सर में जो दाने बनते हैं उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि शी हैज़ सफिशिएंटली टोल्ड मी। उसमें जो 2-3 रीज़न है, ये शी कैन रोल इट आउट। उसमें है कि अगर सर में सिकरी हो रही है, डैंड्रफ हो रही है और हम उसको अगर खुजाते रहते हैं तो हमारे हाथों में या नाक के पास और अंडर आर्म्स में कुछ जर्म्स होते हैं और हम अपने हाथों से उनको पहुँचा देते हैं सर की जल्द में खुजाने के बाद, तो उसके बाद हो जाते हैं दाने तो उसको हेयर रूट इन्फेक्शन बोलते हैं। उसमें एंटीबायोटिक लगाने वाली का रोल है, लगाने वाली एंटीबायोटिक लगाएं और सर की सिकरी के लिए कोई ना कोई मेडिकेटेड शैम्पू वो इस्तेमाल करें। तो जब सिकरी कम होगी, खारिश कम होगी, खारिश कम होगी तो टच कम करेंगे, टच कम करेंगे तो दाने कम करेंगे। That's it. इसके लिए थोड़ा सा जी आप सब ऐड ऑन कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा और भी गाइडेंस चाहिए होगी कि वो क्या यूज कर रही हैं। अक्सर लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, ये रंग लगाने जो होते डाइज कर रहे होते हैं, उससे भी हो जाता है। बिल्कुल, उससे लोगों को एलर्जी ट्रिगर होती है जिससे खारिश होती है। खारिश करने से फिर वहाँ पर दाने बनते हैं। नहीं, खारिश एक्चुअली हमारी कौम का बेसिक प्रॉब्लम है। हमें अचानक से ना हम बहुत ज्यादा इस चीज का शिकार हैं। हमें पता नहीं क्यों हमें दूसरों के मामला जानने की खारिश है, हमें अचानक से अपने आप को बर्बाद करने की, हर एक की लाइफ में घुसने की, अपनी कब्र के अलावा सबकी कब्र का हाल जानने की, मतलब हमें जुस्तजू है। तो वो लेकिन आप ठीक कह रही हैं, वो आप अपना शैम्पू वगैरह देखिए, डाई देखिए, लेकिन बेहतर ये होगा किसी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। बिल्कुल, बेहतर बहुत जरूरी है। डैंड्रफ शैम्पू जो भी आप ले रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइल पेरोक्साइड जरूर हो। ओके, ऑलराइट। अच्छा, सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, तो टेल मी, ये बिहेवियर क्या है, किस लिए ये स्टेम करता है बिहेवियर? क्या इसके लिए भी किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, या हमारे डॉक्टर्स समझा नहीं पाते मरीज़ों को, या मरीज़ों की अपनी कोई तबीयत ऐसी होती है कि वो फ़ौरन क्विक रिजल्ट चाहते हैं हर मामले में? साइकोलॉजिकली एवरी पेशेंट, इवन नॉट पेशेंट, हर इंसान ही जल्दबाजी चाहता है, जल्दी पहुंचना है, जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी सब, इट्स फितरत है इंसान की। सो जहाँ तक पेशेंट्स की बात आती है, एक पेशेंट सफ़र कर रहा है अपने एस्थेटिक्स को, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, ही इज़ वीक। उस टाइम पे डॉक्टर्स को काउंसल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की पेन को, अपनी पेन, हैव एन एम्पैथी ऑन हिम, ठीक है, फील द पेन ऑफ द पेशेंट, उसके अकॉर्डिंगली काउंसल। आई ऑलवेज काउंसल माई पेशेंट, एंड ऐसा कभी नहीं है कि मेरे पेशेंट से मुझसे जल्दबाजी कहा हो। हाँ, आते ज़रूर हैं जल्दबाजी का मशवरा देने के लिए, मुझे मशवरा देने के लिए कि जल्दबाजी वाला ट्रीटमेंट चाहिए, बट व्हेन आई काउंसल देम, व्हेन आई मेक श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ऑल आई नीड इज़ योर पेशेंस। इफ़ यू आर पेशेंट इनफ, ओनली देन आई एम गोना ट्रीट यू। जल्दबाजी मांगेंगे, आई एम नॉट गोना ट्रीट यू। Only patience is the key to the good result. एक और टेलीफोन कॉल, let's see who this is online. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, फैजान बात कर रहा हूं, क्या हाल है? ठीक है जी फैजान, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सर बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, सोराइसिस के बारे में पता करना था। सोराइसिस के बारे में? ओके, क्या पता करना है आपको? सर, मैं उसकी ट्रीटमेंट भी करवा रहा हूँ, मेथोट्रेजेक एक टैबलेट है वो भी ले रहा हूँ, लेकिन अगर वो मुसलसल लेता रहूं तो फिर तो ठीक रहता है, लेकिन अगर उसके बीच में छोड़ दूं तो फिर उससे पहले से ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाती है। ओके, ठीक है, फोन रखिए। आगे कह रहे हैं कि ले रहा हूं मैं मेडिकेशन, अगर मैं लेता रहता हूं तो ठीक रहता हूं, छोड़ देता हूं तो फिर दोबारा से। अच्छा, सोराइसिस एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, एक स्पेशलाइज्ड किस्म की ये बीमारी है जिसके लिए एक मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से ही मशवरा करना बड़ा जरूरी है। हुमैरा नाज, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। ऑलराइट हुमैरा, मुझे ये बताइएगा, एंड हियर्स द क्वेश्चन, मुझे ये बताइएगा कि जब दाने हो जाते हैं तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? बिकॉज दो क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे दीजिएगा, मैं चारों से लूंगा। मुझे ये बताएं सबसे पहले तो कि जब दाने हो जाते हैं तो एक तो लोग दानों को छीलते हैं, काटते हैं, फिर उसके बाद वो और जगह पे फैल जाते हैं, तो ये क्या साइंस है? ये एक तो दाने की वजूहात मुझे बता दें क्यों होते हैं, और दूसरी बात ये, क्या उनको खुरचना चाहिए, निकालना चाहिए? देखिए, बहुत सारे ना वो फेशियल, जिसकी वजह से ऐसे यूटेंसिल यूज होते हैं जो कि हाइजीनिक नहीं होते, उनको जो है सही तरह वॉश नहीं किया जाता है। ऐसी बात है कि यहाँ पर हाइजीनिक सिस्टम तो बहुत, इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अवेयरनेस ही दे सकते हैं। दूसरी चीज आपने कहा नोचिंग की आदत होती है, तो जो सीरम की एक्सक्रीशन हो रही होती है, वो जो दंड अंदर बैठा होता है, वो क्या करता है, एक से दूसरी वो फिर फ्राई कर रहा होता है। कोशिश करनी चाहिए, हमने उसको छूना नहीं है, हमको उसको ट्रीट करना है। इसके बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स भी आते हैं। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कीजिए। आप ऐसी ग़िज़ाएं लें जो मिर्च मसाले कम,
साइड चीजें कम ले, अच्छा, ले तो ज्यादा। हुमैरा दोबारा से ट्राई कीजिए, बिकॉज मुझे आपकी आवाज़ ना टूट टूट के आ रही है, ब्रेकेज उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मुझे बताइए डॉक्टर साहबा कनीज़, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजूहात क्या होती हैं एक तो दाने के होने की, और फिर उसके बाद उसको ये जो आदत होती है कि इससे निकल, अगर आप इसको हाथ लगाते हैं तो क्या और ज़्यादा फैल जाता है उससे? एग्जैक्टली, इफ इट कंटेन्स पस तो पस से फैलता है। एंड वैसे भी जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है वो तो आपके टच करने से मज़ीद फैलता है। और इसके अलावा जो आप मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, द स्पंजेस यू आर यूजिंग, द ब्रशेस यू आर यूजिंग, और सलोन से जो आप फेशियल्स अगर करवा रहे हैं, द स्पंजेस जो सलोन यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल्सो कंटेन सर्टन बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स जो स्किन टू स्किन स्प्रेड करते हैं। क्या टॉवल एक दूसरे के इस्तेमाल करने से भी हो जाता है? एग्जैक्टली, एनीथिंग व्हिच इज बीइंग यूज्ड बिटवीन 2 to 3 पीपल, उससे भी फैलता है। एक टेलीफोन कॉल, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची से। साहिर भाई, रियाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। रियाज भाई क्या कहिएगा? साहिर भाई, मैं जब छोटा था तो मुझे टाइफाइड हो गया था। क्या हो गया था? ठीक है, टाइफाइड बीमारी हो गई थी। टाइफाइड होती है ना सर? जी जी जी। हाँ, तो उसके बाद जो है वो जो मैं छोटा था तो वालदा कहती कि एक तरफ रहने से जो है ना मेरे चेहरे पे साइड पे जो है ये कान के पीछे भी एक काले काला सा हल्का सा शेड सा आ गया। ओके, ठीक है, हाँ ना। तो ये आखिर क्यों, मतलब क्यों आया इस बीमारी से? क्या मतलब इससे, टाइफाइड से इस चेहरे का क्या ताल्लुक था इसका? और फिर दूसरा ये कि एक बच्ची और भी है जिसकी वालदा मुझे अक्सर कहती हैं, लेके भी गए अक्सर डॉक्टर वगैरह के पास, चेहरे पे हल्का हल्का सा व्हाइटनेस सी है। अच्छा, एक जगह लेके गए तो उन्होंने कहा वो खून साफ करने वाली वो एक दवाई होती है वो पिए। उसके पीने से हल्का सा फर्क तो आया, लेकिन वो वाज़ेह नहीं हुआ, फर्क आया। वो एक जो खून साफ करती है, मैं दवाई का नाम भूल गया हूँ। ठीक है, तो इस बारे में जरा डॉक्टर साहब जरा डिटेल से साहिर भाई जरा इसको पर्सनली देखें कि क्या है, फिर बताएंगे, इसका हल बताएंगे। रियाज साहब एक बात पूछनी है आपसे, आपके जो काले निशान है वो सिर्फ कानों के पीछे हैं या चेहरे पर भी हैं और गर्दन पे भी हैं? चेहरे पे है, ये गाल के पास है और कान के पास है बस। अच्छा, जो ओके, जो वजन ज्यादा तो नहीं आपका? नहीं, माशाल्लाह मैं बड़ा फिट हूँ। और मैं इस वक्त भी 2 दिन पहले KCGA के ग्राउंड पे मैच खेल के आया हूँ। अच्छा। और पूरी कराची में क्रिकेट खेलता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अपने कितने नाम है मेरा, कराची में काफी लोग जानते हैं मुझे। और खानदान में शुगर तो नहीं है? जी सॉरी, खानदान में आपके फैमिली में शुगर का मर्ज तो नहीं है? मेरे बड़े भाई को, मेरी वालदा को है। अच्छा, ओके। मैं थोड़ी सी एक चीज़ आपको गाइड करना चाहूँगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर, कानों के पास, गर्दन के पास, नकल्स पर, अंडर आर्म्स के पास डार्क स्किन होना शुरू हो जाती है। रंगत डार्क इतनी हो जाती है कि लगता है कि पता नहीं क्या एक्स्ट्रा कोई चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर। उसको एकैंथोसिस बोलते हैं। इसके लिए आप एक टेस्ट अपना करा लें, HbA1c। अगर ये टेस्ट आपका ख़राब है तो प्लीज़ उसके लिए ज़रूर हेल्प लें।